ये सीरीज़ है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी है, पीसीएस है, ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें 25 पॉइंट देखेंगे। तो गोल्डन रूल है क्या? गोल्डन रूल, गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट। देखो, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड बैंक से या दूसरी कंट्रीज से गवर्नमेंट बोरो करती है। तो बोरो मतलब उधार लेना, पैसा उधार लेती है। तो अगर गवर्नमेंट पैसा उधार लेके इन्वेस्ट कर रही है, मतलब ऐसी जगह लगा रही है जहाँ से वो पैसा जनरेट करेगा, तो ये गोल्डन रूल है। तो गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट नॉट टू फाइनेंस द करंट एक्सपेंडिचर, मतलब अपने खर्च चलाने के लिए उधार नहीं लेना है, सीधी सी बात है। इन्वेस्ट करने के लिए, मान लो आपको फैक्ट्री लगानी है, अगर आप भी पैसा ले रहे हो, फैक्ट्री लगानी है, कुछ ऐसा बनाना है जो इनकम जनरेट करे, तो ये हुआ गोल्डन रूल। खर्चे निकालने के लिए बोरो नहीं करना है। गोल्डन हैंड शेक, ए पेमेंट मेड बाई ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब। गोल्डन हैंड शेक का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो आप एक पेमेंट दे के कह रहे हो, एक पेमेंट दे रहे हो उसे जॉब छोड़ने के लिए, तो ये गोल्डन हैंड शेक है। गोल्डन हैंड का मतलब एम्प्लॉय को अपने पास रखने के लिए आप पैसा दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो ये गोल्डन हैंड कफ है, मतलब आपने उसके हाथ बांध लिए हैं, ये एक तरह का वो हो गया। तो एक पेमेंट दिया गया, एक पैसा दिया गया, ए पेमेंट बाई ए कंपनी टू इट्स स्टाफ टू कीप दैम विद द कंपनी, वो कंपनी के साथ स्टाफ रहे इसके लिए। कॉन्टानगो, कमोडिटी इज़ वैल्यू लेसर टुडे देन इन फ्यूचर, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी वैल्यू आज कम है, फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगी, ये सिचुएशन है कॉन्टानगो। बैकवर्डेशन कॉन्टानगो का उल्टा है, कमोडिटी इज़ वैल्यूड हायर टुडे देन इन फ्यूचर, मतलब आज चीज़ें महंगी हैं, कल वो चीज़ें सस्ती होंगी। तो कॉन्टानगो और बैकवर्डेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कॉन्टानगो कह रहा है कि आज वैल्यू कम है, फ्यूचर में ज़्यादा हो जाएगी। बैकवर्डेशन कह रहा है आज वैल्यू ज़्यादा है, फ्यूचर में कम हो जाएगी। बार्टर सिस्टम, जब पहले पैसा का कोई सिस्टम नहीं था, तो चीज़ कोई भी आप सामान ले रहे हो तो उसके बदले में सामान देते थे, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, नो मनी इन्वॉल्व, इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं थी। सेल्फ रिलायंस, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फ्लो, कंट्री खुद के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, दूसरी से कुछ नहीं लेना देना है। हिडन प्राइस राइज किसे कहते हैं? ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपने प्रोडक्ट की या तो क्वालिटी कम कर दी या क्वांटिटी कम कर दी, तो सेम प्राइस से बेच रहे हो बट क्वालिटी या क्वांटिटी कम है, तो ये एक तरह का प्राइस राइज हो गया, मतलब आपने महंगी कर दी उस चीज़ को, क्योंकि आपने पैसा तो नहीं लिए पर चीज़ कम दी, तो ये हिडन प्राइस राइज है। एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिक्रीज हो गया इन ए प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग द प्राइस, प्राइस चेंज नहीं किए हैं। हिडन प्राइस रिडक्शन, इसमें आपने उसी प्राइस पे चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर दी या क्वांटिटी इम्प्रूव बढ़ा दी, तो ये एक तरह से आपने उसके दाम गिरा दिए बट बिना उन्हें बताए। जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी आज भी वो 10 की मिल रही है बट क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, तो ये हिडन प्राइस रिडक्शन है। एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंक्रीज ऑफ ए प्रोडक्ट बाय कीपिंग द प्राइस अनचेंज, प्राइस को चेंज नहीं करना है, क्वालिटी इंप्रूव कर दो या क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। मिजरी इंडेक्स क्या है? एडिशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन में मिल जाए, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मिलके एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं मिजरी इंडेक्स। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई मतलब परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो इन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन, परसिस्टेंट डिक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, मतलब महंगाई कम होना, डिफ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पहले ज़्यादा हाई रेट से बढ़ रहा था, अब थोड़े कम रेट से बढ़ रहा है, तो इसे कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा, इसे कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड, व्हेन डिफ्लेशनरी गैप ये जब क्रिएट होगा जब सप्लाई ज़्यादा होगी देन द डिमांड, तो जब महंगाई कम हो जाएगी फिर, क्योंकि सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा तो सस्ता मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं कौन इसके अंदर आता है, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, फ्यूल, मेटल, मिनरल, जिनमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, सारी इंडस्ट्रीज़ यूज, ये जो सेकेंडरी सेक्टर में काम होता है वो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज़ करते हैं। यूज द प्रोड्यूस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करता है, तो मतलब इंडस्ट्री लगाना, इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ये है सर्विस सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन है, बैंकिंग है, जिसमें कोई न सामान का लेना देना है, ऐसा उसमें सर्विस है। मतलब आप अपना, जैसे कि एजुकेशन में टीचर क्या दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, टूरिज्म है, तो ये जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो ये सर्विस जो है ये टर्सरी सेक्टर में है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में टर्सरी सेक्टर का ही है। एग्रारियन इकोनॉमी किसे कहेंगे? इफ़ द शेयर प्राइमरी सेक्टर का शेयर 50% से ज़्यादा है टोटल इकोनॉमी में, अगर 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है तो उसे कहेंगे एग्रारियन इकोनॉमी। मतलब सीधी सी बात है, 50% से ज़्यादा जहाँ से आएगा मेजोरिटी उसी की रहेगी। एप्रिसिएशन क्या है? एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चर होके अब यूज़ करने के लायक हो चुका है, मतलब बीच में इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वह दूसरे इंडस्ट्री में जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो हैं वो काउंट इसमें नहीं होते, इसमें फाइनल प्रोडक्ट ही काउंट हो गया, क्योंकि बीच बीच में अगर काउंट करेंगे तो कई बार काउंट हो जाएगा वो टोटल। तो जीडीपी में काउंट होगा फाइनल प्रोडक्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री की बाउंड्री में, मतलब कंट्री में, वो उस कंट्री की जीडीपी है। एनडीपी क्या है? एनडीपी मतलब जीडीपी में से कुछ चीज़ें ख़राब होंगी तो डेप्रिसिएशन होगा, तो वियर एंड टियर उसे रिड्यूस कर दो तो एनडीपी आ जाएगा। नेट तो मतलब जब भी होगा ना, जब डेप्रिसिएशन हटा दिया जाएगा, तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ऑफ ए कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमारे कंट्री के लोग बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से जब पैसा भेजते हैं तो वो भी जीएनपी में काउंट होता है। जीडीपी से ये इतना ही अलग है, क्योंकि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो काउंट हो रहा है। एनएनपी ऐसे ही एनएनपी है। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हटा दो जीएनपी में से, तो एनएनपी आ गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 3 इंडिकेटर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज़ मेजर करोगे? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये पूछ लिया जाता है। ये कौन कौन से पैरामीटर पर ह्यूमन डेवलपमेंट निकाला जाता है? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसडीआई किसने दिया टर्म? ये दिया महबूब उल हक एंड एनजी कौल ने।